हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृषि इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो आज है 25 दिसंबर 2020। तो आइए 25 दिसंबर 2020 से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का पार्ट है जिसे हम लोग देखते हैं। और 25 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो मैरी क्रिसमस डे मनाते हैं। और आप सभी को हैप्पी क्रिसमस डे श्री श्री कृषि इंस्टीट्यूट की ओर से। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो ये पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कि कुछ शर्तों के साथ राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रम के आयोजन का इजाजत दे दिया है? तो जल्लीकट्टू जो है एक खेल है। जल्लीकट्टू क्या है? एक खेल है जो आपको पोंगल त्योहार के समय, जब पोंगल त्योहार आता है उसी समय आयोजन किया जाता है। कहां पर? तो ग्रामीण इलाकों में। कहां आयोजन किया जाता है? तो ग्रामीण इलाकों में, तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जाता है। खासकर ये उसकी संस्कृति की पहचान है, जिसमें देखते हैं कि आपको एक बैल है और इसमें क्या होता है, पुरुष क्या करता है, आपस में लड़ता है और इसमें बोतली में कुछ बांधा हुआ रहता है। इसी को पाने के लिए सारा खेल होता है। तो जल्लीकट्टू खेल कहाँ होता है? तो आपको तमिलनाडु में होता है। तो इसको याद रखेंगे, तमिलनाडु में कौन सा खेल होता है? तो जल्लीकट्टू होता है, जो कुछ शर्तों के साथ हाल ही में मनाने के लिए इजाजत दिया गया है। यानी 50% लोगों की उपस्थिति में ये मनाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में है कि निम्न में से किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी असेंबली जो है वहां से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये आपको सम्मानित किया जाएगा धर्मेंद्र को। धर्मेंद्र जो है भारतीय फिल्म अभिनेता हैं जिन्हें इसे अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो इसको याद रखेंगे। साथ में परेश रावल है, अजय देवगन या शेखर कपूर है, ये सब भारतीय फिल्म अभिनेता है जिन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। अजय देवगन से याद रखेंगे, आरोग्य सेतु ऐप जो लॉन्च हुआ था 2 अप्रैल 2020 को, उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन था? तो अजय देवगन ही थे। परेश रावल क्या है? भारतीय नाट्य विद्यालय जो है उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? परेश रावल को ही बनाया गया है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न में। देखिए अगले प्रश्न में है कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ के द्वारा जारी पुरुष हॉकी टीम के रैंकिंग में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पर जो है वो बेल्जियम है। तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ में पहले स्थान पर बेल्जियम है, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और तीसरे स्थान पर नीदरलैंड। और भारत कौन सा स्थान पर है? तो 9वें स्थान पर है। कितने स्थान पर? 9वें स्थान पर है अंतरराष्ट्रीय हॉकी में। और उसके अलावा याद रखेंगे, इसी के साथ फीफा रैंकिंग जो आया था, इस फीफा रैंकिंग में यानी फुटबॉल का है, इसमें पहले स्थान पर कौन है? बेल्जियम ही है। पहले स्थान पर कौन है? बेल्जियम है। जबकि अपना भारत जो है 104 स्थान पर है, यानी 104वें स्थान पर कौन है? फीफा रैंकिंग में कौन है? भारत। और फीफा का वर्ल्ड कप जो होने वाला है वो कहां होने वाला है? कतर में। कहां होगा? कतर में। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है वो कोयला एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जो है वो हाल ही में तेल एवं गैस रिजर्व को राष्ट्र को समर्पित किए हैं, यानी राष्ट्र को समर्पित किए हैं, यानी ओएनजीसी को दिए हैं। तो ये कहां पे है? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिला है। 24 परगना जिला का एक क्षेत्र है अशोकनगर। कहां है? अशोकनगर, जहां पर ये खुदाई से प्राप्त, यहीं से शुरू हुआ खनन। कहां से हुआ? अशोकनगर से। और हाल ही में किसे सौंपा गया है? तो ओएनजीसी कंपनी को दे दिया गया भारत के। पश्चिम बंगाल से याद रखेंगे, यहाँ के सीएम है ममता बनर्जी और यहाँ के राज्यपाल है जगदीप धनखड़। यहाँ से याद रखेंगे, अभी हाल ही में यहाँ सड़कों की मरम्मत के लिए पथश्री योजना की शुरुआत किया गया था। कृषक बंधु योजना की शुरुआत कहाँ किया गया था? यहीं पर शुरू किया गया था। और साथ ही वित्तीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एशियाई विकास बैंक से भी $50 मिलियन क्या लिया था? ऋण लिया था। कौन? पश्चिम बंगाल। असम से याद रखेंगे, असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। और यहां पर भी आपको, यहां से याद रखेंगे, यहां पर आपको ग्रामीण अचौनी योजना की शुरुआत किया गया था। खासकर कोरोना काल के दौरान ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को एक टैक्सी खरीद के दी जाती थी और उसे क्या करें? कमाने के लिए दी जाती थी। कहां से? असम से। उड़ीसा से याद रखेंगे, मो विद्युत पोर्टल हो
या आपको मोर जीवन ऐप हो, ये सब कहां से आया था? उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। यहाँ रेडियो पाठशाला हो, यहाँ बलिराम योजना हो, ये सब कहां शुरू किया गया था? उड़ीसा में ही शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये गीता महोत्सव का आयोजन आपको कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया जाएगा। तो कुरुक्षेत्र कहाँ किया जाएगा? हरियाणा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? हरियाणा में। जबकि याद रखेंगे हरियाणा में सीएम है मनोहर लाल खट्टर, लेकिन इसका उद्घाटन कौन किए थे? तो हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर। तो इसको याद रखेंगे, है कहां आपको? हरियाणा में, लेकिन उद्घाटन कौन किया इसका? तो जयराम ठाकुर किए थे हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश से याद रखेंगे जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, नई शिक्षा नीति 2020, इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। और एलपीजी गैस कनेक्शन 100% जनता तक पहुंचाने वाला भी राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश ही है। और हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती की क्या हो गई? शुरुआत किया गया है। तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान के लेखक कौन है? जो हाल ही में प्रकाशित हुआ है, एक कैलाश सत्यार्थी है। कौन है? कैलाश सत्यार्थी एक समाज सेवी है, जिन्हें 2014 में क्या मिला था? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इन्हीं की एक पुस्तक है। याद रखेंगे डॉक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव से इनकी एक पुस्तक है बाय बाय कोरोना। क्या है? बाय बाय कोरोना इनकी क्या है? एक पुस्तक है जो हाल ही में आया था। और ये प्रोमिस ऑफ लैंड जो पुस्तक आया था बराक ओबामा के, जिसमें राहुल गांधी के बारे में क्या किया गया था? चर्चा किया गया था, जो चर्चा में था बहुत दिनों तक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय क्लिनिक की स्थापना किया है? दीनदयाल क्लिनिक की स्थापना जो किए हैं वो कौन किया है? गुजरात किया है। और यहाँ के सीएम कौन है? विजय रूपानी। और आचार्य देवव्रत क्या है? यहाँ के गवर्नर है। यहां से याद रखेंगे डिजिटल सेवा सेतु ऐप लॉन्च किया गया था, खासकर ग्रामीण इलाकों को आगे बढ़ाने के लिए। याद रखेंगे महिला उत्कर्ष योजना, महिला उत्कर्ष योजना हो, महिला उत्कर्ष योजना हो, या आपको आरोग्य वन का उद्घाटन किए गए थे हाल ही में मोदी के द्वारा। और आरोग्य कुटीर उद्योग हो, या आपको देखते होंगे आरोग्य कुटीर उद्योग के अलावा यहाँ पर एकता मॉल की स्थापना किया गया था। किसका? एकता मॉल की स्थापना किया गया था। और गुजरात में अहमदाबाद से केवड़िया के बीच आपको समुद्री विमान सेवा की शुरुआत किया गया था, यानी सी प्लेन सर्विस की शुरुआत किया गया था अहमदाबाद से केवड़िया के बीच। कब किया गया था? तो सब हाल ही की घटना है 31 अक्टूबर को। यानी 31 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या है? जयंती है। और इसे हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में ही मनाते हैं। इसी दिन सब कुछ हुआ था। यह सब संबंधित कहां से था? गुजरात से। किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा रेडियो है? क्या है? रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। वो कौन किया है? चीन। चीन से याद रखेंगे इसकी राजधानी जो है बीजिंग, लेकिन सबसे बड़े शहर जो है वो कौन है? सबसे बड़े शहर का नाम है शंघाई। क्या नाम है? शंघाई। और इसके नाम से शंघाई सहयोग संगठन भी है। चीन से याद रखेंगे कि कार्बन उत्सर्जन करने वाला ये विश्व का पहला देश है। और साथ ही याद रखेंगे चीन के शहर वुहान। चीन के शहर क्या है? वुहान है, जहां से आपको कोरोना वायरस फैला था। यहीं से कहां से शुरुआत हुआ था? भारत से याद रखेंगे ये सल्फर डाइऑक्साइड उत्पादन करने में विश्व में क्या है? पहले स्थान पर है। और रूस ने स्पुतनिक 5 बनाया था कोरोना वैक्सीन। सबसे पहले कौन? रूस बनाया था। तो इसको भी याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें 2 याद रखेंगे। एक याद रखेंगे अंतरराष्ट्रीय। तो अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछा जाए तो ये है आपको 15 मार्च, जबकि
आपको राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछे तो ये है आपको 24 दिसंबर, यानी 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और 19 नवंबर से याद रखेंगे विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। तो विश्व शौचालय दिवस आपको मनाया जाता है कब, तो ये मनाया जाता है आपको 19 नवंबर को। और 10 दिसंबर इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया इस दिसंबर मंथ में, क्योंकि इस दिन मनाते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के दिन ही हम लोग क्या देते हैं, तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जब मनाया जाता है 10 दिसंबर को, उसी दिन दिया जाता है ये पुरस्कार। और 3 दिसंबर से याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। आगे है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक सरकारी संस्था है, यानी संवैधानिक संस्था है, जिसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल नंबर 148 में भी किया गया है। और ये इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है सार्वजनिक धन जो होता है उसका देख रेख करने का काम करता है। और इसका अध्यक्ष बनाया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। किसको बनाया गया है, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू से याद रखेंगे जब पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का जब गठन हुआ, जम्मू कश्मीर का जब गठन हुआ 31 अक्टूबर 2019 को, यानी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का गठन कब हुआ, तो 31 अक्टूबर 2019 को। इसका पहला उपराज्यपाल किसे बनाया गया था, गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया था। यानी जम्मू कश्मीर से 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और गिरीश चंद्र जो है पहला उपराज्यपाल किसका बने थे, तो जम्मू कश्मीर का बने थे। यहीं से एक और याद रखेंगे, वर्तमान उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर कौन है, तो मनोज सिन्हा है। इसको याद रखेंगे, मनोज सिन्हा वर्तमान में है। और याद रखेंगे केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार यहाँ क्या हुआ, डीडीसी का अभी हाल ही में क्या हुआ, चुनाव हुआ है। और गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है अभी वर्तमान में, तो नियंत्रक क्यों महालेखा परीक्षक बन गए हैं, यानी इस पद से आ गए हैं यहाँ पर। और जी सतीश रेड्डी से याद रखेंगे ये डीआरडीओ का प्रमुख है। इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था लेकिन पुनः 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और एम राजेश्वर राव जो कौन है, तो चौथे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। यानी आरबीआई के 5 गवर्नर होते हैं, एक मुख्य गवर्नर और 4 गो डिप्टी गवर्नर, उसमें चौथे गवर्नर के रूप में एम राजेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। जबकि उदय शंकर कौन है, तो फिक्की के अध्यक्ष हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग रिवीजन जो पीछे क्लासों में हो चुका है। तो आइए देखते हैं रिवीजन। देखिए हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो ये याद रखें नरेंद्र मोदी को इसी साल दिया गया था आईजी नोबेल पुरस्कार। आईजी नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया था, तो प्रधानमंत्री को दिया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में यानी कोरोना काल में अच्छे काम करने के लिए इनको दिया गया था आईजी नोबेल पुरस्कार। और लीजन ऑफ मेरिट का पुरस्कार दिया गया है अमेरिका सरकार के द्वारा, किनको, नरेंद्र मोदी को। याद रखेंगे यह पुरस्कार जो दिया गया है इसमें जापान के पूर्व प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को, तो ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री और स्कॉट मॉरिसन और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, किन्हें दिया गया है, शिंजो आबे, ये तीनों व्यक्ति को दिया गया है। और किसके द्वारा सौंपा गया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वर्तमान में। और 20 जनवरी को कौन बनने वाले हैं, तो 20 जनवरी 2020 को शपथ लेंगे जो बाइडेन, जो अमेरिका के क्या होंगे 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। और इसके साथ साथ भारतीय मूल की कमला हैरिस जो बनेगी, क्या बनेगी, उपराष्ट्रपति बनेगी। अब पूछा है बंदरों के लिए बचाव एवं पुनर्वास केंद्र कहां पर स्थापना की गई है, यानी बंदरों के लिए। तो इससे पहले आपने सुना था हाथी पुनर्वास केंद्र, हाथी पुनर्वास केंद्र, हिम तेंदुए पुनर्वास केंद्र। तो हिम तेंदुए ये है आपको उत्तराखंड में, और आपको हाथी पुनर्वास केंद्र कहां पे है, तो केरल में। और ये हो गया बंदरों के बचाव के लिए भी एक पुनर्वास केंद्र खोला जाएगा, कहां पे, तो आपको तेलंगाना में। और तेलंगाना का गठन कब हुआ था, 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ, जो आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य बना था। तो आगे देखते हैं केंद्रीय खेल मंत्रालय के द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में आयोजन होने वाला है, कहां पे, पंचकूला। कहां आयोजन होगा, पंचकूला। पंचकूला कहां है, हरियाणा में। यहीं पर यह खेल का आयोजन होगा, कब, तो 2021 में। 2020 में कहां हुआ था, तो 2020 में हुआ था गुवाहाटी में। कहां हुआ था,
गुवाहाटी में। तो इसको याद रखेंगे। इसमें 4 स्वदेशी खेल को शामिल किया गया है, जिसमें गातका जो है एक मार्शल आर्ट है खासकर पंजाब में, और कलारी पैटू जो है एक युद्ध कला है, इसको भी शामिल किया गया है। थोंग तो ये भी मणिपुर का क्या है, एक मार्शल कला है। और खलंबन जो है ये भी एक खेल है, खासकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के में ये खेला जाता है। तो इसको भी याद रखेंगे, ये चारों को शामिल किया गया, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ई। अगला है कि पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को किस राज्य में सेहत बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। तो सेहत बीमा योजना की शुरुआत करेंगे, जिस तरह आयुष्मान योजना है उसी के तर्ज पर यह शुरू किया जाएगा। कहां पे, तो जम्मू कश्मीर में। कितने तारीख को होगा, तो 26 दिसंबर का इसका शुभारंभ किया जाएगा। जम्मू कश्मीर से याद रखेंगे, इसकी राजधानी श्रीनगर है और इसका गठन हुआ केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब, तो 31 अक्टूबर 2019 को। और लद्दाख का भी गठन कब हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को। इसकी राजधानी कहां है, लेह है। देखिए अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच छठा डायलॉग कॉन्फ्रेंस हुआ है, यानी संवाद सम्मेलन हुआ है। ये छठा हुआ है, इससे पहले 2015 में हुआ था बोधगया में। कहां हुआ था, बोधगया में। और भारत और जापान के बीच ये होता है। कहां होता है, भारत और जापान के बीच ये होता है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे और आपको जापान के प्रधानमंत्री। तो जापान के प्रधानमंत्री कौन है, योशिहिडे सुगा। कौन है, योशिहिडे सुगा। सुगा से याद रखेंगे। इससे पहले थे शिंजे आबे, जो तबीयत खराब हो गया इस्तीफा दे दिए। और भारत के प्रधानमंत्री तो जानते ही हैं। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न में। तो ये अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस 2021 यानी 72वें गणतंत्र दिवस पर किसे अतिथि के रूप में आमंत्रित किए हैं, यानी 2021 में किसे आमंत्रित किए हैं, तो बोरिस जॉनसन। तो बोरिस जॉनसन कौन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ब्रिटेन के कौन है, प्रधानमंत्री हैं। और याद रखेंगे ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो कोरोना से संक्रमित हुए थे, यानी कोरोना से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, बोरिस जॉनसन। आज जो G7 का सम्मेलन होने वाला है उसमें भारत को भी आमंत्रित कौन किया है, बोरिस जॉनसन। क्योंकि 2020 में होने वाला था अमेरिका में, नहीं हो पाया। अब इस किसे मिल गया है, ब्रिटेन को मिल गया है। जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे और डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं और 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे 20 जनवरी को। और व्लादिमीर पुतिन कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन कौन है, तो ये आपको रूस के राष्ट्रपति हैं। और शेख हसीना कौन है, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है। अब है 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में कहां आयोजन किया जाएगा, तो ये लॉस एंजल्स में किया जाएगा। लॉस एंजल्स कहां है, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में होगा। लॉस एंजल्स से याद रखेंगे, विश्व में यानी भारत से बाहर योग विश्वविद्यालय क्या है, योग विश्वविद्यालय कहां बनाया जा रहा है, तो लॉस एंजल्स में ही बनाया जा रहा है योग विश्वविद्यालय, जिसका नाम रहेगा विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। कहां बनाया जाएगा, लॉस एंजल्स यूएस में। और याद रखेंगे 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां होगा, लॉस एंजल्स में। और 2020 में होने वाला था कहां, टोक्यो में, लेकिन ये नहीं हो पाया कोरोना के कारण। ये होगा आपको अब 2021 में। और 24 में कहां होगा, तो आपको पेरिस में होगा। कहां होगा, पेरिस में। और बीजिंग में क्या होगा, शीतकालीन ओलंपिक होगा 2022 में। अब वर्तमान लोकसभा महासचिव यानी सेक्रेटरी कौन है, इसे नियुक्त किया कौन, आपको लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। कौन है, ओम बिरला। ओम बिरला के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई। और लोकसभा में के अध्यक्ष के द्वारा कौन बने लोकसभा महासचिव, तो उत्पल कुमार सिंह को बनाया गया है आपको लोकसभा महासचिव। संजय कोठारी से याद रखेंगे, ये भारत के मुख्य सत्कर्ता आयुक्त हैं, जबकि इसी में एक नाम है यशोवर्धन कुमार, ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ये मुख्य क्या है, सूचना आयुक्त। कौन बनाए गए हैं, यशोवर्धन कुमार। और राजीव कुमार क्या है, ये निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त हैं। तो भारत में निर्वाचन आयुक्त जो होता है वो 3 सदस्यीय होता है। इसमें 3 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 क्या होता है, सहयोगी होता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, सुनील अरोड़ा। और सहयोगी में कौन है, राजीव कुमार और सुशील चंद्रा जो है वो निर्वाचन आयुक्त हैं। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न में। हाल ही में ओप्पो ने भारत में पहली 5G इनोवेशन लैब कहां स्थापित करेगा, तो ये हैदराबाद में स्थापित करेगा।
यानी हैदराबाद को हम लोग क्या कहते हैं, जीनोम वैली के नाम से जानते हैं। और यहीं पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसे शुभारंभ किया गया। और ऐसा करने वाला विश्व का तीसरा देश बनेगा, यानी रूस अमेरिका के बाद ये विश्व का बनेगा तीसरा देश भारत बनने वाला है। तो इसको भी याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, भारत ने पहला मेगा लेदर पार्क, तो लेदर पार्क जो कहां स्थापित किया जाएगा, इस तरह याद रखेंगे आपको। टायर पार्क पूछेगा, टायर पार्क कहां स्थापित किया जाएगा, लाइकेन पार्क, लाइकेन पार्क पूछ दे, या पूछे कवक पार्क, या पूछे साइंस पार्क, तो सबको याद रखेंगे एक के साथ जोड़ के। देखिए टायर पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में, साइंस पार्क है केरल में, कवक या लाइकेन पार्क जो बनाया गया उत्तराखंड में, तो बच गया कौन, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में क्या बनाया जाएगा, मेगा लेदर पार्क बनाया जाएगा। किस देश ने तेजी से फैलने वाला कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया, जिसका नाम रखा गया B117, इसका नया नाम रखा गया B117। ये कहां पर है, तो ब्रिटेन में फैला है। कहां, ब्रिटेन से फिर शुरू हुआ है। तो ब्रिटेन से शुरू होने के कारण आपको लगभग 25 देशों ने अपने यहां से उड़ान का कर दिया, बंद कर दिया 31 दिसंबर तक। इसमें भारत भी शामिल है। भारत भी ब्रिटेन से अपनी सारी उड़ानें का कर दिया है, बंद कर दिया। तो इसको याद रखेंगे। जबकि कोरोना फैला कहां से था, चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ था। और WHO ने 11 मार्च 2020 को इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दिया था। तो देखते हैं अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज या भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज कहां बनाया जाएगा, तो बिहार में बनाया जाएगा। बिहार में कहां, तो राजगीर में। कहां, राजगीर में। कहां बनाया जाएगा, राजगीर में। और बिहार के सीएम जो है नीतीश कुमार जो है, आपको बिहार के 7वीं बार, याद रखेंगे 7वीं बार सीएम पद के शपथ लिए हैं। और इनको सीएम पद की शपथ कौन दिलाया, तो फागू चौहान जो बिहार के क्या है, गवर्नर है। यानी हाल ही में बिहार में क्या हुआ, चुनाव हुआ था 3 चरण में। और 10 नवंबर को क्या आया, रिजल्ट आया, जिसमें आपको एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बहुमत पाया और सरकार बनाया। अब ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो होगा ये 22 दिसंबर से होगा, आपको 25 दिसंबर तक, ठीक है। और इसका वर्चुअल होगा। इसका शुभारंभ कौन करेंगे, यानी साइंस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये शुरू करेंगे आपको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। और समापन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा इसका समापन किया जाएगा। और इससे पहले 2019 में कहां हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। कहां हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और 2020 का क्या होगा, वर्चुअल होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा। राष्ट्रपति कौन है, श्री रामनाथ कोविंद। और गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। देखिए अगला प्रश्न है कि ग्रुप ऑफ 7, अभी चर्चा किए थे, ग्रुप ऑफ 7 में 7 देश है। इसका शिखर सम्मेलन 2021 में कहां होने वाला है, तो ब्रिटेन में। 2020 में प्रस्तावित था, आपको अमेरिका में नहीं हो पाया। हाल ही में किस देश ने अपना संसद को भंग करने की घोषणा किया, तो संसद को भंग करने की घोषणा किया है आपको नेपाल के सीएम केपी शर्मा ओली है। और यहाँ के राष्ट्रपति जो है विद्या देवी भंडारी, कौन है, विद्या देवी भंडारी के द्वारा इसे क्या किया गया, भंग कर दिया गया। तो ये कहां पे, नेपाल में। किस देश ने स्पेस फोर्स यानी अंतरिक्ष फोर्स का एक नया नाम दिया है, तो नया नाम दिया है 2018 में इसका गठन किया था अमेरिका ने। इसका नाम रखा क्या, गार्जियन। इससे पहले चीन और रूस के पास आपको स्पेस फोर्स है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न में, देश में तेंदुओं का सर्वाधिक संख्या कहां है, सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या मध्य प्रदेश है। तेंदुआ पूछे, बाघ पूछे, या सर्वाधिक वन पूछे, तो इसीलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, तो आपको मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए इसे सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां है, उत्तराखंड में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र। और सबसे ज्यादा बाघ कितना है, तो 2967 भारत में बाघ है। कितना है, 2967 बाघ भारत में है, जिसमें 526 अकेले कहां है, आपको मध्य प्रदेश में ही है, जिसमें मात्र 31 को बाघ अपने यहां है, बिहार में। भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंडो यानी पवन सुरंग की सुविधा का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो वहीं जीनोम वैली हैदराबाद में किया गया है। और ये कौन किया था, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसे शुरू किया गया है। तो इसको याद रखेंगे, मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहते हैं, इंदौर को
भारत का सबसे स्वच्छ शहर, प्लास्टिक प्रीमियर लीग का आयोजन यहीं पर हुआ था। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। भारत का प्रथम विद्युत क्षेत्र में कौशल विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहां? तो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का जहां हेडक्वार्टर है, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का हेडक्वार्टर कहां है? आपको गुरुग्राम हरियाणा में है। कहां? हरियाणा में, यहीं पर यह स्थापित किया जाएगा। और जयपुर को हम लोग पिंक सिटी के नाम जानते हैं। लखनऊ से याद रखेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां हुआ था? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन इंदौर में ही किया गया था। अगला प्रश्न है कि 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को हम लोग राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। इस पर हम पिछले क्लासों में पूरा वीडियो पर एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको देख लेंगे। राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस 18 दिसंबर को मनाते हैं, और राष्ट्रीय किसान दिवस हम लोग मनाते हैं आपको 23 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 23 दिसंबर को। तो इस तरह कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था जिसके बारे में हमने चर्चा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पुनः।